जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्ड 400 mg कैप्सूल्स के बारे में। जी हाँ, ये कैप्सूल्स है तो इसके बारे में समझेंगे। 400 mg कैप्सूल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर टेबलेट भी आती है। हालांकि दोनों के अंदर प्रोजेस्टेरोन ही आता है, लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए थोड़ा समझा देता हूँ। जो टेबलेट आती है ना वो सस्टेन रिलीज होती है, यानी उसकी डोज तो कम होती है और वो पानी के साथ ओरली ली जाती है। अब आप कहोगे भैया सभी दवाई पानी के साथ ओरली ली जाती है, लेकिन ये कैप्सूल ऐसा नहीं है। ये जो कैप्सूल है ना, ये पानी के साथ पी लिया जाता है और एप्लीकेटर के थ्रू विजाइना के अंदर महिला रख भी सकती है। इसके ये सॉफ्ट जेलेटेड कैप्सूल आते हैं एंड फ्लेवर आते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आते हैं। तो विजाइना के अंदर एप्लीकेटर एक आता है, उसके आगे लग के विजाइना के अंदर रखा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए भैया, कई बार क्या कि इसको लेने से ना महिलाओं के चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, सर घूम जाता है पूरा पूरा, कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो वहां पर कैप्सूल के अंदर ऑप्शन होता है कि आप पानी के साथ अगर नहीं ले पा रहे हैं, साइड इफेक्ट कर रहा है, निगलने में दिक्कत है, तो वहां पर फिर महिला की विजाइना के अंदर रखा जाएगा और सेम वैसे ही काम करेगा जैसे कि ओरली लेने पे करता है। लेकिन टेबलेट में ऐसा नहीं है। टेबलेट में आप सिर्फ ओरली ही ले सकते हैं, यानी निगल ही सकते हैं, रखने की नहीं आती है टेबलेट। तो ये फर्क होता है। कैप्सूल के अंदर थोड़ा बेनिफिट होता है। 10 कैप्सूल आता है, 550 रुपये आसपास मिलता है। अब सबसे जरूरी ये महिलाओं में क्यों चलता है? देखिए महिलाओं के अंदर ही चलता है, इनके अलावा और कोई इसका यूज ना करे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाया जाता है इसको देने से। अब महिला के अंदर ना दो तरह के सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये नकल कर कर काम करता है। सिंथेटिक होता है, मैनमेड होता है, लेकिन काम उसी तरह से करता है जैसे कि प्रोजेस्टेरोन करता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है महिलाओं के अंदर, तो महिलाओं में कई सारी बीमारियां हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम आती है वुमन इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या, बच्चा नहीं लगता है महिला में। ठीक है, तो वहां पर फिर डॉक्टर इसको चेक करके इसके लेवल को प्रिस्क्राइब कर देंगे। बच्चा लग जाता है इसका यूज करने से। अगर इसके कमी के कारण ऐसा है तो उसको कहते हैं वुमन इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या। दूसरा दोस्तों, इसका यूज किया जाता है मिसगैरेजिंग को रोकने के लिए, गर्भपात ना हो जाए। कई बार सबसे ज्यादा इसका यूज वही होता है। देखिए महिलाओं के अंदर देखा गया है कि कई बार पहला बच्चा लगने से बच्चा निकल जाता है, अगले बच्चे में से ना हो तो डॉक्टर दे सकते हैं। बच्चा लग तो गया है, लेकिन बच्चे की जो परत है जहां पर बच्चा रहता है वो कमजोर है, तो वो प्रोजेस्टेरोन के कारण ही, कमी के कारण ही कमजोर होती है। तो प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है बच्चा लगने के बाद भी। तो बच्चे को ठहराव देता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो उस हार्मोन को बढ़ाना जरूरी होता है टाइम टू टाइम, इसलिए वहां पर थोड़ा लंबा दिया जाता है। कई बार मैंने इस टॉपिक पे कई अलग अलग ब्रांड आते हैं, कंपनी आती है, मैंने उन पे वीडियो बना रखा है, करीब करीब सभी पे बना रखा है। तो वहां पर कमेंट में मुझे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि सर डॉक्टर ने मुझे क्यों दिया है, मेरा बच्चा लग गया लेकिन डॉक्टर ने फिर भी दिया है। तो यही कह रहा हूं मैं, बच्चा लगने के बाद भी जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा निकल जाता है। महिलाओं में देखा गया कि बच्चा तीसरे महीने में, 7वें महीने में, 9वें महीने में, प्री मेच्योर डिलीवरी, इस तरीके से बच्चे निकल जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होता है। बच्चा जितना मेच्योर होकर निकलेगा ना अपना टाइम लेके, उतना ही मजबूत बनेगा बाहर आके। और जितना टाइम कम लेगा आने में, प्री मेच्योर होगा तो बच्चा वीक बहुत ज्यादा रहेगा, आगे जाके बड़ी दिक्कत रहेगी। तो इसलिए दिक्कत ना हो तो प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। दूसरा कमेंट सबसे ज्यादा यही होता है कि इतना लंबा डॉक्टर ने क्यों दिया है, मेरे को तीसरे महीने से स्टार्ट कर दिया, 9वें महीने तक लेना है, 3 महीने कंटिन्यू लेना है, तो ये इतना लंबा लेना ही पड़ता है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर डॉक्टर ने दिया है ले लीजिएगा। मिसग्रेजिंग की प्रॉब्लम में बच्चा निकलना चाहिए दिया जाता है। इनके अलावा इरेगुलर पीरियड आ जाते हैं महिलाओं में आगे पीछे, उनको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। और तरीके की थेरेपी वगैरह में, हार्मोनल थेरेपी वगैरह में, और अलग अलग डिजीज में चल सकता है, कई जगह काम आ सकता है। बात करते हैं हम इसकी डोज की, तो भैया देखिए जैसा मैंने कहा कई महीनों तक लगातार लेना पड़ सकता है। मिसगैरेजिंग में, इनफर्टिलिटी में, इरेगुलर पीरियड में, इनकी डोज तीनों में अलग अलग होती है। तो 400 mg जो आता है ना, ये दिन में एक बार लेना पड़ता है ओल्ड। दोपहर में ले लीजिएगा या रात को ले लीजिएगा, बहुत ही कम चांस में एक सुबह एक शाम होगा, बहुत कम चांस में। ज्यादातर केस में दिन में एक ही होगा, क्योंकि 400 mg बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता। एकदम ही इसकी कमी हो जाती है तभी डॉक्टर 400 mg में प्रिस्क्राइब करते हैं। इनके अलावा ये 200 mg में आता है, 100 mg में आता है, 300 mg में आता है। और जैसे मैंने कहा ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अगर आपको कैप्सूल नहीं जच रहा है तो आप टेबलेट ले सकते हैं 6 मिलीग्राम में, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं है। वो और भी अच्छी होती है, वो सस्टेन रिलीज आती है, सस्टेन रिलीज आती है, डोज कम हो जाती है, धीरे धीरे घुलती है अपने हिसाब से, तो वो भी अच्छी है। वो महंगी ज़्यादा आती है, इनसे 100-150 रुपये थोड़ी महंगी पड़ती है। लेकिन अगर डॉक्टर ने दिया है तो आपको नहीं, कैप्सूल नहीं जच रहा है तो आप टेबलेट ले लीजिएगा, टेबलेट नहीं जच रही है तो आप कैप्सूल को विजाने के अंदर रख भी सकते हैं। अपने डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ेगी आपको।
साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको देने के बाद महिलाओं में चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, सर घूमता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, विजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, घबराने की बात नहीं है। इनके अलावा थकान रहना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, वेट बढ़ना, ये थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट है। इनके अलावा कई तरीके के अलग अलग महिलाओं में और भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा लंबा चल सकता है। सावधानी की बात करें तो डोज मिस नहीं होनी चाहिए, और इसको स्टार्ट करने के बाद पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है, और हर बार विजिट करके डॉक्टर के पास जाके जरूर दिखाना है। तो दोस्तों सब कुछ था हेल्थ 400 कैप्सूल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।